इस बार मतलब मेरे पास एक स्टोरी है कि मतलब ये मेरा एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। सच्ची है ये? हाँ बिल्कुल सच्ची कहानी है। जैसी लास्ट टाइम सच्ची थी ऐसे इस बार भी सच्ची है, झूठी कहानी नहीं सुनाता। तो ये मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी एक्सटेंडेड फैमिली की कहानी है। उसके गांव में हुई थी ये बात। इस बात को मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं, मतलब बोल सकते हैं 7-8 साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो हुआ क्या था कि जो मेरा दोस्त है उसके मतलब जो वहाँ पे पापा के जो ताऊजी वगैरह होते हैं उनके घर की कहानी है ये। तो हुआ क्या था कि उनके घर में एक लड़की थी। तो मतलब जब गांव की कहानी है तो गांव में क्या है, जब दिवाली आ रही होती है तो मतलब हर किसी घर में पेंट वगैरह नहीं होते हैं, लोग अपने नई नई मिट्टी से लोग पुताई करते हैं फ्लोर की या दीवारों की। तो वही वाला टाइम चल रहा था। तो यही कोई दिन की बात थी। तो मतलब जो भी है इसकी चाची ने बोला अपनी बेटी से कि अरे जाके वहाँ से, मतलब एक जगह थी जहाँ से मिट्टी लाई जाती थी, कि वहाँ से मिट्टी भर के लिया और परसों की दिवाली है तो कल काम अपना सफाई वफाई करके कर लेंगे। तो उसने बोला कि ठीक है मम्मी चली जाती हूँ। तो फिर वो वहाँ पे, अब ये था कि वहाँ पे होता ऐसे था कि अपने 3-4 लड़कियाँ साथ में जा रही हैं, मतलब चाचा ताऊ की चली गई। लेकिन उसने बोला कि उसने पूछा होगा किसी से कि तू चल रही, लोगों ने बोला होगा मैं अभी नहीं जा रही, मैं बाद में जाऊँगी। तो वो दोपहरी में अकेली ही चली गई जो भी चीज़ें होती हैं लेके। तो वो वहाँ पहुँची। अब मतलब उस टाइम पे कुछ नहीं, वो सही सलामत मिट्टी लेने पहुँची, उसने मिट्टी भरी अपने जो भी होती है बोरी वगैरह में, और घर पे आके मिट्टी उसने रख दी। अब हुआ क्या कि जब वो मिट्टी लेके वहाँ से आ गई, ये चीज़ उसको तो नहीं पता वो क्या क्या अपने साथ लेकर आई है। तो घर पे वो आके एक कुर्सी पे बैठी हुई थी अकेले में। तो सब जो भी नॉर्मली काम चल रहा था घर में, जो भी उसके काम चल रहा था, तो उसकी मम्मी उसको बोलती है तो मिट्टी लेके तो आ गई है, इसको मतलब जब हम लोग सूखी मिट्टी लेके आए हैं तो उसे पोतने के लिए गीला करा जाता है, कुछ घंटों के लिए रखी जाती है वो, है ना। तो वो उसने बोला कि तू उसको पानी में तो डाल दे, बाल्टी में डाल दे। तो उसकी मम्मी, उसकी जो चाची होती है, वो क्या देखती है कि वो अकेली चेयर पे बैठ के मतलब एक आक्रोश वाले उसमें मतलब आंखें छड़ा के देख रही होती है मम्मी को बहुत देर से। तो पहले उसकी मम्मी मतलब वो कर देती कि अगर मैंने उसको अकेले भेज दिया शायद दिन में, इसलिए मेरे से नाराज़ वराज है जो भी है। तो 10-15 मिनट बीतते हैं तो वो बहुत अब क्या है, वो तेते हंसने लगती है मम्मी को देख के। अच्छा। हाँ, अब क्या है, धीरे धीरे चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। पहले वो एकदम गुस्से में थी, अब उसने हंसना स्टार्ट कर दिया। अब क्या है, वो अपनी मम्मी को देख के एकदम से मम्मी की तरफ छड़ के आती है, मम्मी को गला पकड़ने के लिए मम्मी का। तो ये उस टाइम पे जब मतलब जो बताते हैं उसकी एकदम मम्मी जो थी एकदम बहुत तेज़ कँप गई थी, एकदम डर गई थी। तो जो भी उसके जो मम्मी की जो भी ननद वगैरह होती हैं वो सब आए, एकदम से पकड़ा उसको, एकदम पीछे खींच के उसको जो लड़की थी उसको खींच के दोबारा चेयर पे बैठाया गया। अब हुआ कहता है कि ये जब चीज़ हुई तो इतनी तेज़ वहाँ पे आवाज़ हुई थी, डर के हमारी तेज़ चिल्लाई थी उसकी चाची कि जितने भी गाँव में क्या होता है, पड़ोसी मतलब जो घर होते हैं वो ऐसे तो जैसे हमारे सिटियों में घर बंद होते हैं, ऊपर से घर खुले होते हैं गाँव में। तो आवाज़ साइड वाले घर में गई और जो भी पड़ोस वड़ोस सब आ गए वहाँ पे, 15-20 लोग इकट्ठे हो गए पूरे, जो भी उसके एक्सटेंडेड फैमिली के। अब क्या है, वो सब आ गए वहाँ इकट्ठे हो गए। अब 3-4 लोगों ने उसे पकड़ा हुआ है चेयर पे, उसे दबा के रखा हुआ है कि तुझे उठने नहीं देंगे हम। वो बहुत तेज जो भी मतलब जब भी ऐसा, अगर आप लोगों ने देखी भी होंगी चीज़ें, जब किसी के ऊपर कोई चीज़ आती है तो बहुत तेज चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो उसको पकड़ के रख पाना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बहुत तेज चिल्लाती है। फिर धीरे धीरे अब होता क्या है कि मतलब हर फैमिली में या फिर देखा जाए तो जितने भी गाँव के जो पुराने लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों से इतना नहीं डरते। वो इन सब चीज़ों को मतलब सोचते हैं कि हम इनसे बात करें, मतलब ये मुद्दा क्या है, आखिर क्यों आई है इसके ऊपर ये। तो उनमें से एक जो उसकी अम्मा होती हैं, चाची की जो सास होती है, वो बोलती हैं कि तू क्यों आई है यहाँ पे, कौन है तू। तो वो उससे बात करना स्टार्ट करना चाहती हैं। तो पहले वो बहुत टाइम तक जवाब नहीं देती बिल्कुल भी। तो जो भी है उसे मतलब बहुत बड़ा बुरा बोला जाता है कि तू क्यों आई है इसके ऊपर, कौन है फलाना, जो भी बोलते हैं। तो वो अब जवाब देना स्टार्ट करती है। जो लड़की होती है वो बहुत भारी आवाज़ में जवाब देना स्टार्ट करती है। वो समझ गए कि कोई ऊपरी नेगेटिव एनर्जी आ गई है इसके ऊपर। वो समझ के, अब लेकिन किसी को राज नहीं पता कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, वो अभी पता चलेगा। तो अब होता क्या है कि वो उससे पूछना स्टार्ट करती है कि तू कौन है, क्योंकि वो एक्शन ऐसे कर रही होती है कि पक्का इसके ऊपर कोई है। तो वो उससे पूछना स्टार्ट करते हैं कि क्या हो गया, तू कौन है। तो धीरे धीरे वो बताना स्टार्ट करती है कि जो पड़ोसी में जो पड़ोस के लोग खड़े होते हैं, उसके फादर उनकी तरफ उंगली करके बोलती है कि मैं उनकी होता क्या है, जो पड़ोसी होते हैं उनके ही 7-8 साल पहले, 7-8 मतलब आज से जो 8 साल पुरानी कहानी है, तो उससे 8 साल पहले उनके घर में एक डेथ हुई होती है सुसाइड से। अब सुसाइड से वो डेथ हुई होती है। तो जो वो बच्ची होती है जिसकी डेथ हुई होती है वो 21 साल की होती है उस टाइम पे जब वो डेथ हुई होती है। और वो उसकी जो सुसाइड से डेथ क्यों हुई होती है वो एक अलग स्टोरी है, वो दर्दनाक कहानी है एक बहुत। तो वो जो भी होती है वो एकदम उसकी तरफ उंगली करके बोलती है अपने जो जिसके ऊपर आया वो फादर, मतलब अपने पापा को, कि मैं वो हूँ, उनकी बेटी हूँ।
तो जितने भी उसके घर के लोग होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो सब एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसी की आवाज़ में, उसी के एक्सेंट में उससे बोलती है, और वो पापा कह के रोना स्टार्ट कर देती है अपने पापा को देख के। तो वहाँ जितने भी लोग होते हैं सब एकदम मतलब वो हो जाते हैं चौबक्के कि ये क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो धीरे धीरे तो जो भी है, तो अब मतलब जो मेरे को बताया गया है कि पहले तो 5-10 मिनट तो गले लग के अपने पापा से बहुत देर तक रोते हैं, उसके पापा भी रोता है उससे गले लग के अपनी बेटी के, और वो भी लोग बहुत देर से रोते हैं। तो लेकिन अब ये चीज़ मतलब अगर कोई सुनेगा कि ठीक है मतलब अपने बेटी से मिलाप हो रहा है तो चलने दो, लेकिन नहीं, नेगेटिव एनर्जी है, किसी की सगी नहीं होती हो, तो वो एक टाइम के बाद उसको पीछे कर देते हैं कि नहीं अब मिलने मत दो। उससे सवाल पूछाते हैं कि तू कौन है, तो वो बताना स्टार्ट करती है कि मैं इनकी बेटी हूँ और ऐसे खत्म हुई हूँ। कि तू इनके ऊपर क्यों आई है, मतलब वो ये बोलते हैं कि अगर तू हमारे घर से है तो हमारे घर में से किसी के ऊपर आना, तू इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है। तब वो बताती है कि आज जो ये मिट्टी लेके आई है, जो आज ये मिट्टी लेके आई है, मैं वहां पे मुझे आप लोगों ने जब जलाया था, तो जो मेरे को जलाया था आप लोगों ने, वो राख, वो उस जगह पे राख थी उसकी जहां से मिट्टी लेके आई है, तो मिट्टी के साथ में मेरी राख आई है इसके घर पे। अच्छा। तो इसलिए वो व्याकुल हो जाती है, जो उसकी आत्मा होती है, उसकी आत्मा को शांति तो मिली नहीं होती क्योंकि वो आत्महत्या से मरी होती है। तो अब क्या है, वो बहुत व्याकुल होके वो उनको बताती है कि मैं इसलिए इनके घर पे आई हूँ, या फिर इसलिए इस लड़की के ऊपर आई हूँ। तो जो भी है, फिर वो थोड़ी बात करते हैं उससे कि हम कैसे मान लें कि तू हमारी ही जो मरी थी वो है, उसका नाम लेते हैं, तो हमें कुछ ऐसा बता जिससे हमें तेरे पे विश्वास हो। तो वो कहती है कि अभी तुम्हारे घर में कोई चोरी हुई थी। तो जो ये बात सिर्फ उसकी फैमिली को पता होता है, जो पड़ोसी होते हैं, वो लोग बोलते हैं हाँ हुई थी। तो वो एग्जैक्ट रुपीज़ का अमाउंट बताती है कि पापा आपके पर्स से इतने एग्जैक्ट रुपीज़ अमाउंट चोरी हुए थे। तो जो ये बात सिर्फ उसके घर वालों को पता होती है, वो सब एकदम चौंक जाते हैं। अब जितनी भी आसपास के जो गांव के लोग हैं, वो सब एक बार लड़की को देखते हैं और एक बार उसके पड़ोसी को देखते हैं कि इनके बीच में क्या बातें चल रही हैं। तो फिर वो बोलती है कि, तो वो कहते हैं हाँ चल ठीक है, ये बात तो तुझे क्या पता किसी ने बता दी हो या किसी ने उड़ती हुई बता दी हो, तू ये बता वो किसने चोरी करी थी। उससे पूछते हैं कि ये बात किसी को नहीं पता, ये हमें भी नहीं पता। तो वो बोलते हैं कि तुम लोगों को, जो पड़ोसी होता है उसके 2 बेटे होते हैं, एक बेटा थोड़ा सा जो बोलते हैं ना शरारती टाइप, थोड़ा सा वैसा टाइप होता है, और एकदम सीधा टाइप होता है। तो बोलते हैं कि तुम्हें वो छोटे वाले पे शक है ना, छोटे वाले ने नहीं किया, जो बड़े भैया हैं उन्होंने, जिन पे बिल्कुल शक नहीं जा सकता, जो एकदम सीधा था, उन्होंने चुराए वो पैसे। और वो वास्तव में वो उस टाइम पे वो जो उसका बड़ा भैया होता है वो कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने चुराए हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो रियलिटी सिर्फ उसको पता होती है कि मैंने चुराए हैं, लेकिन वो सुन के इतना शॉक हो जाता है, वो खुद ही बोल देता है कि हाँ हाँ बहन मैंने ही चुराए हैं। कि कोई एक स्पिरिट ऐसे आके बता रही है तो वो एग्जैक्टली हाँ, तो वो उससे डर जाता है कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो कुछ भी हो सकता है। तो वो उससे फिर वो उनके सामने मान लेता है कि हाँ पापा मैंने ही चुराए थे। तो वो देख के वो थोड़े और मतलब वो हो जाते हैं श्योर के सच में ये वही कहानी है। तो 2-3 इंसिडेंट वो और ऐसे बताती है, जो उनके घर के होते हैं, वो लोग पूछना स्टार्ट करते हैं, तो उनको पता तो चल जाता है कि ये मतलब हमारे घर की ही लड़की है जो भी आई है। तो वो उससे प्रार्थना करते हैं कि उससे वो करते हैं कि तू चली जाए, इनको परेशान मत कर, क्योंकि इस चीज़ को 1-1.5 घंटा हो चुका होता है। और जिसकी बॉडी में कोई चीज़ आती है, कोई एनर्जी आती है, तो वो उससे आप पूछेंगे, अगर बात करेंगे, तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है बॉडी, बहुत ज़्यादा थक जाती है बॉडी, बिल्कुल जान नहीं बचती। तो ये करते करते 1-1.5 घंटा हो गया था, तो लड़की बिल्कुल अधमरी हो गई थी, लेकिन वो एनर्जी उसके अंदर थी, तो इसलिए उसी एनर्जी से वो बात कर रही थी सबसे। तो उससे ये पूछते हैं कि मतलब तू इतने साल बाद क्यों आई है हमारे घर पे। तो जो भी उसने बताया कि ऐसे मिट्टी लेके आई है, तो अब वो पूछते हैं कि तू ऐसा क्या चाहती है कि तू वापस जाए, तू अपनी शांति क्या चाहती है। तो वो एक चीज़ ये रखती है सामने कि जब मेरी मौत हुई थी तो मैं 21 साल की थी, सिर्फ मैं बहुत छोटी थी, ठीक है। और अगर आप लोगों ने सुना होगा तो एक मिथोलॉजिकल एक कहानी है कि जैसे किसी की भगवान ने अगर आयु, मतलब अगर किसी की उम्र 65 ईयर्स की भेजी है, तो उसकी 65 ईयर्स पे ही मौत होगी अपने आप, अगर वो एक नेचुरल डेथ मर रहा है। लेकिन कोई एक्सीडेंट में अनइवन या फिर सुसाइड से, अनटाइमली डेथ जिसको कहते हैं, एग्जैक्टली। सो अगर अनटाइमली कोई डेथ मर रहा है, तो वो उसको अपना जो टाइम है पूरा वो जीना पड़ेगा अपनी धरती पे। अगर कोई 20 साल पे मर रहा है और उसकी 25 साल लिखी है, तो उसे 5 साल धरती पे काटने ही पड़ेंगे, इसलिए वो एनर्जी के रूप में काटते हैं। तो उसको वो ये बोला कि मैं 21 साल की मरी थी, मेरी कोई उम्र नहीं थी, मैं अकेली हूँ, मैं जिस वर्ल्ड में हूँ वहाँ पे मैं अकेली हूँ, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। अच्छा, क्योंकि बस वो मिट्टी ले आई है, उसकी मिट्टी ले आई है, और एक ये रीजन, और एक ये कि मैं वहां अकेली हूं, मुझे मेरे घर का कोई चाहिए। तो ये जो मेरे पड़ोस में ही है, तो ये मेरी दोस्त भी रही थी उस टाइम पे, तो मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी, मेरे को वहां कोई चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अरे भाई, मतलब वो लोग तो बहुत डर गए कि ऐसे कैसे कर सकते हैं फलाना जो भी है।
तो उसे थोड़ी देर बात करी। अब जो पंडित वगैरह होते हैं उन्होंने बैकग्राउंड में अपने काम करना स्टार्ट कर दिए थे, जो भी अपने हनुमान चालीसा या फिर भजन, मतलब भजन ने जितने भी आपके मंत्र वगैरह होते हैं, भभूति वगैरह उस पर डालना, गंगा जल पूरे घर में छिड़कना, वो स्टार्ट हो चुका था। तो अब उससे उसकी वो एक ही बात पे अड़ी हुई थी कि मेरे को इसको लेके जाना है, मैं तभी जाऊंगी वरना मैं फिर आऊंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको नहीं जीने दूंगी, मेरे को साथ में कोई चाहिए वहाँ पे। आप लोगों ने मुझे ऐसी जगह डाल दिया है, वहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला फील करती हूँ रात को, या फिर मेरी लाइफ मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो पहले तो ये कहानी सुन के इतनी इमोशनल हो गई थी, वहाँ जितने लोग खड़े थे सब लोग रोने लगे थे कि मतलब कि ऐसे कहानी बता रही है। तो फिर जो भी है उससे बहुत मतलब क्षमा मांगी गई। उसके जो जो लड़की ले आई थी मिट्टी, उनके घर वालों ने बहुत क्षमा मांगी कि हम माफ़ी मांगते हैं इसकी तरफ से, जो भी है आप चले जाओ। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, मुझे मेरा स्थान चाहिए। स्थान आप लोगों ने देखा होगा, जब जितने बड़े बूढ़े जिनकी डेथ होती है उनको एक समाधि दी जाती है, एक स्पेस दी जाती है, एक छोटा सा घर बनाया जाता है कि आप जितने भी हमारे पूर्वज हैं वो वहाँ रहेंगे। छोटा सा मंदिर होता है जैसे। एग्जैक्टली हाँ। तो उसने वो जगह मांगी, उसी जगह पर स्थान मांगी। उसने छोटी सी अपनी एक मतलब बहुत छोटा सा एक उसने जगह बनवाई। तो और मतलब उसने बोला कि मैं इस तारीख को ऐसे ऐसे बनवाना और मेरे नाम के ये दान करो, इस मतलब ये चीज़ें उसने बताई। फिर धीरे धीरे जो भी जैसे बताती चली गई, तो फिर उस टाइम के लिए वो उस पर से चला गया था, मतलब जितने मंत्र पढ़े गए। फिर उन लोगों ने मतलब उसकी बात को सीरियसली लेके अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ पे मतलब जो भी है उसके नाम के दान वान करे। गंगा जी गए थे और मतलब जो भी उनकी जो स्थान बनवाया गया और उनसे माफ़ी वगैरह मांगी। तब जाके वो लोग मतलब तब तक लड़की थोड़ी परेशान रहती थी, मतलब पूरी एनर्जी नहीं आई थी उसमें। उसके भी कुछ टाइम के बाद लड़की ने पूरा अपने आप को फील करना स्टार्ट किया था, फिर नॉर्मल लाइफ जी पाई थी अपनी। और वही है कि बहुत टाइम तक तो वो डरी रही थी लड़की, उसको उससे निकलने में बहुत टाइम लगा था। तो यही है कि उसको स्थान दी गई, उसकी स्पिरिट को, उस एनर्जी को जगह दी, तब जाके उसने उसका पीछा छोड़ा। बताओ यार, किसी जगह की मिट्टी तुम्हें लेके आनी, ऐसी तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम तो लेके आ रहे हो बस, अब पता नहीं क्या है उसमें, क्या मिल रहा है, कुछ भी हो सकता। और उसकी डेथ बहुत साल पहले हुई हाँ, थी। उसे मतलब इस इंसिडेंट से भी 7-8 साल पहले हुई थी। तो बंदे को याद ही नहीं रहेगा या पता ही नहीं होता, किसी को ध्यान ही नहीं होगा भाई। इसलिए तो जब जो जलाने या फिर जो कब्र होती है जलाने के, तो इसलिए अलग रखा जाता है हमेशा। वो चीजें खेत से एकदम कॉर्नर में होता है कि वो जुताई वगैरह में काम ना है, ताकि वो चीजें वापस ना आ जाए। सही में भाई ये तो गलत ही सीन है।